दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, सब उस ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो बुरे कार्य हमसे हो चुके हैं या जो बुरे कार्य होने वाले हैं, गलत कार्य हम करने वाले हैं, क्या वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है? अब जरा सोचिए, यदि यहाँ पर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा होता तो ये दुनिया कैसी होती? ये दुनिया एकदम परफेक्ट होती, एकदम गणित की तरह, 2 दूनी 4। सभी आदमी सुखी रहते, किसी के साथ कोई भी समस्या नहीं होती, सब लोग संतुष्ट होते, भगवान का भजन करते। लेकिन हमने देखा है कि किसी का जवान बेटा एक्सीडेंट में मर जाता है, किसी बेटी के साथ कोई गलत कार्य हो जाता है जिससे परिवार मुंह नहीं दिखा पाता है। तो क्या ये ईश्वर कराएगा? क्या ये भगवान की मर्जी से हो रहा है? कुछ लोग जाते हैं ईश्वर का दर्शन करने, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अभी आप जो है केदारनाथ का देखे ही थे 10 साल पहले, अभी नेपाल में भूकंप आया था। तो ये क्या सब भगवान की मर्जी से होता है? आप खुद सोचिए, अगर ये सब भगवान कर रहा है तो क्या हमें भगवान से प्रेम होगा? कोई भगवान को मानेगा? दरअसल हमने बहुत पहले से ही सुना है कि जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। पढ़ा है, सुना है, लेकिन उस पर कभी चिंतन नहीं किया है। उसी तरह जैसे ये भी कहा गया है कि जैसा कर्म वैसा फल, यानी आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो दोनों बातें सही है, लेकिन इस पर परफेक्ट कौन है? दोनों में से तो केवल एक ही सही हो सकता। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हमारे द्वारा गलत कार्य कैसे हो जाता है? तो देखिए, ये हमारा शरीर है, शरीर में आत्मा का आवास होता है और जो इंद्रियां होती हैं उन इंद्रियों को मन कंट्रोल में रखता है। अब आत्मा जो है ये 3 शक्तियों के साथ कार्य करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य है सोचना, विचारना। बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना, क्या गलत है, क्या सही है। और यही गलत सही का निर्णय जो है संस्कार में परिवर्तित हो जाता है। तो जब हमें आत्मिक ज्ञान नहीं होता है तो क्या होता है? तो हमारा मन ही हम पर हावी हो जाता है, वही चलाने लगता है। मन जो है, मन का कंट्रोल हो जाता है सारी इंद्रियों पर, और इंद्रियों को माध्यम से ही सारी गतिविधि होने लगती है। जैसे कोई लड़का है, वो किसी लड़की को देखता है तो सोचता है उसे बात करें, लेकिन बुद्धि उसे रोकती है कि नहीं, ये समय बात करने का नहीं है, ये आपकी उम्र नहीं है, ये समय है आपकी पढ़ाई का, कैरियर बनाने का। अगर इसमें आप जाएंगे तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन मन तो यही कहता है, अरे बस थोड़ी देर तो बात करनी है। लेकिन आप देखते हैं कि धीरे धीरे बातें बढ़ने लगती हैं, समय बदलने लगता है और आप में फंसते जाते हैं। तो कहने का अर्थ है सारी गतिविधि मन के माध्यम से होती है। मन हमें गलत और अच्छे कार्यों की ओर ले जाता है, क्योंकि हमें आत्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मन हमें उलझाता है, बुद्धि को गलत ठहराता है। लेकिन होता है कि मन जो है कभी कभी बुद्धि को भी बस में कर लेता है। तो कहता है ये कार्य हम क्यों नहीं कर सकते? जब इस दुनिया को ईश्वर ने ही बनाया है तो ये चीज भी ईश्वर ने बनाया है, और जो होना है वो होकर रहेगा। तो इसका क्या मतलब है? भगवान ने इन चीजों को बनाया क्यों? तो ऐसी बातें कौन करता है? ऐसी बातें हमारा मन करता है। और जो हमारा मन है वो इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है। जो कर्मेंद्रियां हैं, कान है, हाथ है, नाक है, पैर है, मुंह है, इनके माध्यम से तो हम कर्म करते हैं। और इसकी जो लगाम होती है किसके हाथ में होनी चाहिए? आत्मा के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हमें आत्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए ये मन के हाथ में हो जाता है। हम जो कुछ भी गलत करते हैं वो भगवान नहीं कराता है। कौन कराता है? वो हमारा मन कराता है। आपका कोई सर्किल है, फ्रेंड सर्किल में थोड़ा थोड़ा ड्रिंक कर रहे हैं, तो वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी थोड़ा ड्रिंक करें। तो मन करता है ठीक है, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं। लेकिन बुद्धि रोकती है कि नहीं, ये गलत बात है, ये हमें इस समय नहीं करना है। ये हमारा जो समय है पढ़ने लिखने, कैरियर बनाने का समय। लेकिन नहीं, आप मन कहता है अरे बस थोड़ी सी तो बात है, थोड़ा सा तो पीना है, कौन रोज रोज पीना है। लेकिन होता है कि धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, और यही आदत जो है संस्कार के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर क्या होता है? लोग उसमें दलदल में फंस जाते हैं।
फिर लोग कहते हैं छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रही। कभी कभी आप अपने फ्रेंड को देखते हैं कि किसी की एक गर्लफ्रेंड है, किसी की 2 गर्लफ्रेंड है, तो आपका भी मन करता है कि हमारा भी कोई फ्रेंड हो जो थोड़ी हम उससे बात करें। तो आपका मन करता है बस थोड़ी सी तो बात करनी है, क्या जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, फिर थोड़ी बात बड़ी बात हो जाती है और फिर क्या लंबी लंबी बातें होने लगती हैं। घर वालों को जो ये बातें पता चलती हैं तो आपको डांटते हैं। क्यों? इसलिए डांटते हैं कि उन्हें आपका भविष्य बनाना है और फिर आप उसी दलदल में फंस जाते हैं। तो फिर क्या होगा, दोनों में से एक ही होगा, या तो आपका करियर बनेगा या फिर आप उसी में उलझे रहेंगे। फिर आप सोचते हैं ठीक है पहले मैं शादी कर लेता हूँ, कैरियर बाद में बनाऊँ। तो कहने का अर्थ यही है कि क्या यह सब भगवान करा रहे हैं? नहीं ना, ये तो आपका मन बुद्धि के माध्यम से करा रहा है और मन हावी हो गया है आपके बुद्धि पर। अब जैसे आप शादीशुदा हैं और किसी पार्टी में गए हुए हैं और किसी महिला से आपकी बातचीत शुरू हो गई, आप धीरे धीरे उसको पसंद करने लगे और धीरे धीरे आपकी मुलाकात करने लगे। तो मन रोकता है नहीं, आप शादीशुदा हैं, आपको यह कार्य नहीं करना। तो बुद्धि जो है आपको रोकती है कि नहीं आप शादीशुदा हैं, आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन मन है बात ही तो करनी है, थोड़ा चलिए आनंद ले लेते हैं। और फिर एक ऐसा समय आएगा कि जब आप उसमें बुरी तरह से उलझ जाएंगे, आप न घर के रहेंगे न बाहर के रहेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि कोई भी काम जो आप कर रहे हैं आप स्वयं गलत कर रहे हैं। ईश्वर कोई भी गलत कार्य नहीं कराता है। आपका मन जो है आपकी बुद्धि पर हावी हो। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मतलब बस यही है कि आप, बहुत से लोग ऐसे उदाहरण देते हैं कि अरे कुछ नहीं, जो हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, जो हम कर रहे हैं सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अपने बुरे कार्यों को भी वो सही ठहराते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग इस बात को समझें और अपने मन को कंट्रोल में करें, अच्छे कर्म करें और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें। जब आप संस्कारी रहेंगे तभी आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।